चलो टॉपिक है हाउ टू स्टडी टीआरसीएस। लगभग इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड है 70 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं मैं टीआरसीएस सिर्फ, बराबर, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन 70, मोर देन कॉलेज इनटेक इस बार के स्टूडेंट्स है। ऑल ओवर मुंबई यूनिवर्सिटी 70 प्लस स्टूडेंट्स है। देन प्लस ही रहेंगे, कम तो नहीं रहेंगे। देन तो एक क्वेरी आता है सबके माइंड में कि सर डिजाइन स्टेप हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डिजाइन स्टेप देख के, बट डिजाइन स्टेप याद कैसे करते? पहला क्वेरी है मेरे माइंड में, करेक्ट। दूसरा क्वेरी आता है उनको आइडेंटिफाई कैसे करते क्वेश्चन को। तीसरा क्वेरी है आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ये बीम का सम है, स्लैब का सम है, कॉलम का सम है, ये आइडेंटिफाई कैसे करने का कि उसके अंदर टाइप कौन सा है। टाइप मतलब जैसे एनालाइज का है कि डिजाइन का है, वो भी कर लेते तो उसमें भी सब टाइप कौन सा है, अंडर है कि ओवर है, सिंगली है कि डबली है, करेक्ट, वो भी कर लेते हैं। तो एक एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में बेसिक सर वही डाउट बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये भी डाउट आता है कि डब्ल्यूएसएम मेथड कि एलएसएम मेथड। ये सारे क्वेरी ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई डब्ल्यूएसएम मेथड या तो एलएसएम मेथड। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सब्जेक्ट जो है टीआरसीएस इट इज मेड अप ऑफ 2 मेथड्स, डब्ल्यूएसएम प्लस एलएसएम। डब्ल्यूएसएम के अंदर अपने सिलेबस में सिर्फ बीम है और बीम में सिर्फ 2 बीम है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, और दोनों बीम का एनालाइज भी है, डिजाइन भी है। रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर एलएसएम ऑल्सो। मतलब चाहे डब्ल्यूएसएम रहे चाहे एलएसएम रहे, दोनों में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, एनालाइज और डिजाइन दोनों है। यहां तक क्लियर है? पहला सवाल, क्वेश्चन में अगर बीम वर्ड लिख के आया तो इसका मतलब आपको सबसे पहला वर्ड क्या ढूंढना रहेगा एग्जाम में, मेथड कौन सा है। यहां तक क्लियर है? बीम वर्ड लिख के आया तो आपको क्या ढूंढना रहेगा हमेशा, कौन सा मेथड। समझ में आया? बीम वर्ड नहीं लिख के आया, शियर लिख के आया, कॉलम लिख के आया, स्लैब लिख के आया, फुटिंग लिख के आया, तो ये सब कुछ कौन सा मेथड। सवाल क्लियर है? जवाब भी क्लियर है? सिर्फ बीम में ही आपको एलएसएम डब्ल्यूएसएम देखना है, बीम छोड़ के सब जगह कौन सा मेथड है। यहां तक क्लियर है? एरिया ऑफ स्टील पूछा आपको सब में, क्या पूछा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स, एरिया ऑफ स्टील। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन पूछा है, इसका मतलब है किसका सम है, डिजाइन का सम है। वापस क्या पूछा है आपको, एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ बार्स, या तो फिर क्रॉस सेक्शंस बी और डी या बी डी दोनों साथ में, कुछ भी ऐसा पूछा, मतलब ये किसका सम हो गया, डिजाइन। ये किसका सम हो गया, डिजाइन का सम हो गया। आपको बोला लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड, फैक्टर लोड, मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट, किसका सम हो गया, ये समझ में आया? यहां तक सवाल क्लियर है? तो बीम वर्ड लिख के आया तो आपको पहले मेथड ढूंढना है, क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा एनालाइज का समय की। सर यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैं कंफ्यूज क्या होता पता है, मेरे को इतना समझ में आ जाता कि एलएसएम है, बट एलएसएम में केसेस भी है, केस ए केस बी, इफ बी एंड डी इज नॉट गिवन, इफ बी एंड डी इज गिवन, इफ स्टील इज नॉट गिवन, स्टील इज गिवन, करेक्ट, वो समझाता हूं। सबसे पहला सवाल आता है कि एनालाइज और डिजाइन को पहचानते कैसे हैं, ये समझ में आ गया। टाइप सब टाइप मतलब केस, ये मेथड समझ में आ गया, मेथड ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं कि अपने को क्या ढूंढना है, अंदर का डिजाइन। सर मुझे ये समझ में आता है इफ स्टील इज प्रोवाइड ओनली ऑन टेंशन साइड, मतलब किसका सम हुआ ये, ओनली ऑन टेंशन, स्टील सिर्फ एक साइड है। अच्छा क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि स्टील इज ऑन टेंशन साइड, वापस सुनना मेरे वर्ड बहुत ध्यान से, स्टील में क्वेश्चन में लिखा नहीं है 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया इज प्रोवाइडेड, बट ये नहीं मेंशन है टेंशन की कंप्रेशन। तो आप क्या समझोगे हमेशा, टेंशन मतलब सिंगली, मतलब ये सम किसका हुआ। अच्छा डिजाइन ऑफ बीम
क्या वर्ड लिखा है? विथ अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन डॉट मीटर। अब मुझे बताओ ये सब सिंगली का डिजाइन है कि डबली का डिजाइन है? क्वेश्चन समझा आपको क्लियरली? क्वेश्चन लिखा है डिजाइन अ बीम हैविंग कैरिंग अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन डॉट मीटर। किसका समय है? सिंगली का है कि डबली का है? वापस ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है सिंगली है कि डबली है, ऑलवेज फॉलो डबली डिजाइन स्टेप। ये वर्ड लिख लो कहीं पे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डिजाइन है सिंगली या डिजाइन है डबली, तो आपको हमेशा कौन सा डिजाइन स्टेप फॉलो करना रहेगा? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है WSM की LSM, आप कौन सा करोगे हमेशा? LSM। सवाल क्लियर चल रहा है? WSM मेंशन होके आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, शेयर में कोई डाउट नहीं है, ये भी कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, हाँ ना बोलो। थोड़ा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई मैं कैसे कर रहा हूं। टाइप सब टाइप, मेरे को कुछ लोग फोन करके बोलते हैं ना कि सर टाइप नंबर बताओ ना, गलत तरीका है। टाइप नंबर से कभी सम नहीं याद करना है आपको, आपको मेथड से याद करना है। LSM WSM, WSM में 4, सिंगली में 2, एनालाइज डबली में 2, WSM खत्म। रिपीट द सेम स्टेप फॉर, उसके अंदर सब केसेस, केस ए केस बी, केस ए केस बी। यहां तक क्लियर है? मैं और इजी करूंगा आपको, धीरे धीरे और इजी करूंगा। पढ़ना कितना है लिमिटेड कर दूंगा, इतना सब पढ़ा है वो सब खिचड़ी नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, वो इजी करूंगा मैं। डन। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा 4-5। ये पेपर है जून 25 या तो मई 25 का। डन। हाँ केटी का पेपर है, मई का महीना है, जून का महीना है, करेक्ट। 4 महीना पुराना पेपर है। पहला क्वेश्चन हमेशा थ्योरी आता है, पहला क्वेश्चन हमेशा थ्योरी आता है, कंफर्म थ्योरी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पक्का बोल देते, ऐसे लग रहा है मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देखो इधर, मेथड का नाम देखने का सबसे पहला, कौन सा मेथड? बीम देखने का, कौन सा बीम है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। दिखा आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। डन। नेक्स्ट, यूडीएल दिया है तो डेफिनेटली ये सम किसका है? समझ में आया? तो आपको ऐसे पढ़ना है, WSM बीम का डिजाइन सिंगली का। समझ में आया? आपको टाइप नंबर नहीं याद करना है, डिजाइन स्टेप्स याद करना है। आगे बढ़ते हैं, ये किसका सम है? टी बीम। टी बीम तो हम सबका फेवरेट है। टी बीम में 2 पढ़ा था हमने, एनालाइज और डिजाइन। मोमेंट पूछा है, डिजाइन हुआ क्या एनालाइज हुआ? अल्टीमेट मोमेंट एनालाइज। जब एरिया ऑफ स्टील पूछेगा, अरे पूछे ना, एरिया ऑफ स्टील भी तो पूछा है, मतलब है किसका सम हुआ? डिजाइन का सम हो गया। ये किसका सम हो गया? डिजाइन का सम। 3 स्टेप, 3 स्टेप। नेक्स्ट, डबली का सम है, WSM मेथड। बेंडिंग मोमेंट दिया है तो किसका सम है? ये डिजाइन का सम है। आया समझ में? आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेथड कौन सा है? LSM। बीम का सम है, डिजाइन का सम है, बट ये नहीं बताया उसने कि सिंगली है कि डबली है, तो हम लोग कौन सा करेंगे? डबली करेंगे। शाबाश। DRB, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन। कोई किसी को डाउट है, शक है? पक्का? आगे बढ़ू, चलो। सिंपली सपोर्टेड बीम का सम है, तो चेक कर करूं, WSM की LSM चेक। बीम तो है लेकिन कौन सा बीम है? शियर है। शियर में तो एनालाइज होता ही नहीं है, सिर्फ डिजाइन होता है। कंपलसरी शेयर हो गया। नेक्स्ट सम कौन सा सम है? ये स्लैब। स्लैब है, स्लैब अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, नहीं स्लैब छोड़ेंगे नहीं। कॉलम का सम है, क्या लिखा है? डिजाइन। एक कॉलम में एनालाइज आता है क्या पेपर में? हमने पढ़ा है बट आता नहीं है, यूनिट टेस्ट में आता है एनालाइज। डिजाइन ऑफ कॉलम,
बट ये कॉलम है ना, नॉर्मल कॉलम नहीं है, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये यूनी एक्सियल है, देखेंगे आगे चल के। फुटिंग का समय, डिजाइन अ कॉलम, मतलब ये समझो अभी पढ़ेंगे हम लोग वो समय, समझ में आया? क्वेश्चन आइडेंटिफाई आया? यस, शाबाश। कॉलम फुटिंग बड़ा है, कॉलम बहुत छोटा है। अब क्या करो, आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है, एक क्वेश्चन पेपर आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई सबका हो गया? समझ में आ रहा है पेपर? अब ये दोबारा सवाल किसी को नहीं आएगा ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन? चलो, अब आप पेपर लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले कौन सा सम करना चाहिए और कौन सा पढ़ना चाहिए? पहले लिखने का बात छोड़ो, पहले पढ़ने का देखो। अगर आप स्टूडेंट हो, मेरा पहला सजेशन हमेशा रहेगा टी बीम करो। क्या करो? कितना मार्क्स मिल जाएगा दोस्त? अगर आप स्टूडेंट हो, मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कॉलम करो। कितना मार्क मिल जाएगा दोस्त? पूरा चैप्टर 20 मार्क का है, लेकिन 10 मार्क कंफर्म आ जाएगा आपको। 10 मार्क थोड़ा डिफिकल्ट है, 10 मार्क बहुत इजी है। करेक्ट? शेयर करो, शेयर। क्यों सर शेयर क्यों बोल रहे हो? एक ही है ना, कोई टाइप सब टाइप नहीं है। बराबर हो गया? फिर आपको पे करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, एलएसएम बीम। और एलएसएम बीम में बहुत सारा मत पढ़ो, सिंगली का एनालाइज पढ़ो, बस एक नंबर। और डबली का डिजाइन और एनालाइज दोनों पढ़ो, बस। एनालाइज भी सेम है डिजाइन जैसा, मतलब डिजाइन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये कवर हो जाएगा। कंफर्म 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 10 मार्क। लास्ट पेपर छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूएसएम छोड़ना नहीं पड़ेगा। 20 मार्क का कंपलसरी आता ही है, या तो एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, या तो 2 क्वेश्चन में 10-10 का हो सकता है। बराबर? इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, रटना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 20 थियरी, यार वी फिनिश विद पेपर। एक्स्ट्रा में जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, कॉलम, स्लैब, और लास्ट नंबर फुटिंग। कुछ छूट गया? मैंने ऐसा बोलना भूल छूट गया? कोई लग रहा है? नहीं। यार वी फिनिश विद होल पेपर, होल सब्जेक्ट ऑल्सो। हाँ, 2 क्वेश्चन छोड़ना ही आपको। क्या चीज? एक्स्ट्रा नहीं, तो एक काम करो, फुटिंग को मत पढ़ो, स्लैब पढ़ लो, आप आराम से कोई भी पेपर लिख सकते हो, गारंटी। फुटिंग मत पढ़ो, डन? आप गारंटी कोई भी पेपर लिख सकते हो। करेंगे, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन ये उनके लिए पता है जिनको 80 मार्क का पूरा पेपर लिखना है। करेक्ट? इज इट क्लियर? हाउ टू स्टडी समझ में आ गया? हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, अब वो बता देता हूं। ऑलवेज अटेम्प्ट शेयर न्यूमेरिकल फॉर 10 मार्क्स। उसके साथ सेकंड क्वेश्चन चेक करो, बीम का रहेगा। एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो, ये नहीं कि 10 इसका अटेम्प्ट किया 10 उसका अटेम्प्ट किया, गलती भी नहीं। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उसका पूरा 20 मार्क अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं चलेगा। नेक्स्ट, तुरंत कॉलम करो और टी बीम करो। हाँ ना बोलो, इजी है। फिर उसके बाद स्लैब करते बैठो, डब्ल्यूएसएम करो। पेपर कितने घंटे में लिखना है? 3 घंटे में। क्लियर है फंडा? फिर क्वेश्चन नंबर 1 चालू करना है आपको। कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नहीं आया, जिंदगी में पास नहीं हो सकता। 20 मार्क का है, थ्योरी है, 2-2 मार्क भी मिला तो 8 मार्क बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन 1 देता है। थ्योरी कोई पढ़ता नहीं है। आपने सारे न्यूमेरिकल डिट्टो 100% राइट है, फिर भी अगर आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एलआर तिवारी के कॉलेज के बच्चे आईएएस कोड से गलती से भी मत छापना, मार्क्स नहीं मिलता है। और कोई क्वेश्चन में है? चलो, थैंक यू। बाकी रिजवी छाप सकते हैं, वर्त पाटिल छाप सकते हैं। थैंक यू।